20 नवंबर 2011 की रात मुंबई शहर में मालाड वेस्ट के इलाके में रहने वाली मासूम महक वालिया और उसकी मां के साथ जो हुआ वो कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि बड़ी ही खौफनाक हकीकत। एक 10 साल की प्यारी बच्ची और उसकी मां पर इस तरह का जानलेवा हमला किसने किया और क्यों? आखिर एक हंसते खेलते परिवार के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे छोड़िए छोड़िए मुझे। तू डर क्यों रही है? मैं तुझे प्यार कर रहा हूं, मार थोड़ी रहा हूं। आजा इधर बैठ। देख, महक अब 10 साल की हो गई है, तो उसका एक छोटा भाई भी तो होना चाहिए ना। अरे अब उस बात को कितने टाइम तक तू अपने मन से लगा के रखेगी? जब भी तेरे पास आता हूं तू यूं ही मुझसे दूर चली जाती है। आप जानते हैं ना, मैं उस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। अगर खुद नहीं भूलेगी तो ना तू जिएगी ना मुझे जीने देगी। मैं उस बात को याद भी नहीं करना चाहती। प्लीज उस बात का जिक्र मेरे सामने दोबारा मत कीजिएगा। हरप्रीत किस दर्द के बारे में बात कर रही थी? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अपने पति को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती? चलो, तुम ना बस रोज लेट करती हो, है ना? बॉटल लो अपनी जल्दी से। तो पता है ना तुम्हें, 8:30 बजे तुम्हारी बस चली जाती है। चलो जल्दी आओ। बाय पापा। महक बेटा रुको, 8:35 हो गए। हाय, आज तो इसका मैथ्स का एग्जाम था और इसकी बस भी निकल गई होगी। कोई नहीं, मुझे बैग दो, मैं इसे ड्रॉप कर लेता हूँ। बाय मम्मा। चल मैंने आपको कितनी बार कहा है, सुबह में जब आप मुझे मिलोगे तो गुड मॉर्निंग कहना ना। आप हमेशा भूल जाते हो। वालिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेखावत साहब। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज महक बिटिया को आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है कि आज महक ने अपनी स्कूल की बस मिस कर ली है, तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर लूं। ओहो। अरे सुनो। यस सर। कहाँ जा रहे हो? सर 705 में राजेंद्र वालिया जी के घर में, उनका कुरियर है। ला मुझे दे दो ये पार्सल, मैं ही हूँ राजेंद्र वालिया। लेकिन सर कुरियर उनके घर पे ही डिलीवरी देना है, तो इसलिए। तो फिर आप एक काम करो, 1 घंटे बाद आना। ठीक है सर। जाइए। अरे वालिया साहब, उसको क्यों लौटा दिया? घर पे भाभी जी तो होंगी। शेखावत साहब, आप तो जानते हैं ना, आजकल का जमाना बहुत खराब, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हरप्रीत अभी घर पर अकेली है, तो इसीलिए। महक बेटा बाय बोलो अंकल आंटी को। बाय बेटा। बाय बेटा। चलो टेक केयर। बिल्कुल मस्ती मत करना स्कूल सच में। मिस्टर वालिया अपनी फैमिली को लेके कितने प्रोटेक्टिव हैं। पड़ोसियों की नजरों में वालिया परिवार खुश परिवार, ख्याल रखने वाला पति, घर को अच्छे से संभालने वाली पत्नी और एक प्यारी सी मासूम बच्ची। अब ऐसे परिवार के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती, या फिर वजह कोई और थी जिसके कारण पूरे परिवार को एक साथ मारने की कोशिश की गई? वाह भाभी जी, आपके चाय की मिठास लाजवाब। जब तक वालिया साहब नहीं आ जाते, अगर 1 कप और हो जाए तो मजा आ जाए। जी जरूर। आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, शर्मा जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते वालिया जी, मैं आपका इंतजार कर रहा। वो क्या, आज ऑफिस जाने के लिए थोड़ी देर हो गई, तो मैंने सोचा हम साथ में चलेंगे। लेकिन आप तो। शर्मा जी, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है? जी। तो फिर आपको मेरे घर आने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, और अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कितने बजे जा रहा हूँ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे फोन कर लेना चाहिए था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मैं ऑफिस लंच के बाद जा रहा हूँ। आप जाइए, वरना आपको लेट हो जाएगा। जी भाभी जी, चलता हूँ। चाय के लिए थैंक यू। चलिए नाश्ता कर लीजिए। मुझे लगा कि चाय के साथ साथ तूने नाश्ता भी उसी को खिला दिया होगा। ओफो,
आप शर्मा जी को देख के ऐसी बातें क्यों करते हैं? हरप्रीत तू ऐसे बैठ, ला ये दे मुझे। और सुन, मेरी बात ना ध्यान से सुन। जब तू घर पर अकेली हो ना, तो इस शर्मा को घर पर मत आने दिया कर। पर वो तो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं और कितना मान भी देते हैं आप। इसीलिए जानता हूं मैं इसे, ये घर पे बिठाने लायक आदमी नहीं है। पर अगर वो घर पर आ जाए तो क्या उनके मुंह पे मैं दरवाजा बंद करूं? बंद कर दे और उसे दरवाजे से लौटा दे। अगर वो और कुछ पूछे ना, तो उससे कहना कि मैंने कहा है इसे। ठीक है, चलो गुस्सा छोड़ो, नाश्ता करो। शर्मा जी, क्या बदतमीजी है ये? निकलो मेरे घर से। भाभी जी, गुस्सा होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए तो वालिया जी के गैर मौजूदगी में तुम मुझे अपने साथ यहाँ बिठा कर रखती हो। बकवास कर रहे हो तुम शर्मा जी, निकलो यहाँ से। तुम ऐसे निकलते धक्के मार के वालिया निकालो। जी तुमसे 10 साल बड़े हैं और जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे सकते। लगता है तुम ऐसे नहीं निकलोगे, मुझे वालिया जी को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। नहीं भाभी जी देखिए, ऐसा मत कीजिए। वालिया जी को कुछ मत बताइएगा। देखिए मुझे लगा कि आप भी मुझे उतना ही पसंद करते जितना निकलो मैं। यहाँ आप वालिया से, जी निकलो यहाँ से। अरे वालिया जी आप। शर्मा जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जब भी मैं घर पर नहीं होता हूँ तभी आपका मेरे घर पर आना होता है। सॉरी वालिया जी, मुझे लगा कि आप घर पे होंगे इसलिए, और मुझे ना आपसे एक जरूरी काम की बात करनी थी तो मैं तेरे सारे बहाने ठीक से जानता हूँ, और अगर आइंदा से तू मेरे घर पर दिखाना तो मैं। वालिया जी, क्या बात है शर्मा जी? कुछ नहीं शिकावत साहब। हरप्रीत, सुनिए, आप खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, तू खा के सो जा। जा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो जो शर्मा है, वो शर्मा? मुझे ना तेरी कोई बात नहीं सुननी। हाँ, जाके सो जा, जा। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सो जा, जा। उठिए, सुबह हो गई है। उठो। नींबू पानी, इसे पीने से आपके सर का दर्द कम हो जाएगा। हरप्रीत, सॉरी यार, वो कल नशे में तुझे डांट दिया। वो क्या है ना कि पहले से ऑफिस में टेंशन बहुत है, ऊपर से उस मनु शर्मा को फिर से घर पर देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। वो शर्मा जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और रहने दे यार, उसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। उसका नाम सुन के ही ना मुझे। तू एक काम कर, नाश्ता लगा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। और सुन, सॉरी। हरप्रीत जी, तुम कुछ भूल रही हो, याद करो आज क्या है। मैं भूल रही हूँ, क्या है आज? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है, और मैंने सारी तैयारियां भी कर रखी है। देखिए, आज ऑफिस से छुट्टी, हम सब बाहर चलेंगे, लंच भी बाहर करेंगे और रात को आकर घर पर केक भी काटेंगे। मम्मा आई एम रेडी। रेडी? बेटा इधर आओ, आज ना तुम्हारी स्कूल से छुट्टी। आज तो मेरी इंग्लिश की टेस्ट है। अरे टेस्ट टेस्ट वाइज सब भूल जाओ, आज हम सब बाहर घूमने चलेंगे। ओके? यस।
हरप्रीत ने पूरा दिन अपने परिवार के साथ बेहद खुशी के साथ गुजारा। राजेंद्र और हरप्रीत के बीच जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी थी। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। मम्मा अरे अरे वाले साहब, क्या हुआ आपको? क्या 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 हो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो और पुलिस को भी बुलाओ, जल्दी जल्दी। महक और हरप्रीत खून से लथपथ पड़े हुए, लेकिन कौन थे ये लोग जिन्होंने इस प्यारे से परिवार पर इतनी बेरहमी से हमला कर दिया? क्या ये लूटपाट या फिर डकैती का मामला था या फिर और कोई साजिश? हरप्रीत, सब प्लीज संभालिए अपने आप को। मेरी बच्ची हो, मेरी बीवी का है। सर अभी आप लेट जाइए, आपकी हालत अभी नाजुक है। लेकिन मेरी बीवी, मेरे बच्चे। आपकी बेटी आईसीयू में है और आई एम सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। क्या? मिस्टर वालिया। सर हरप्रीत, देखिए, आपकी वाइफ को हॉस्पिटल लाने में काफी देर हो चुकी थी और चाकू के घाव से इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे। खून भी काफी बह चुका था। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी महक को तो बचा लोगे? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, काफी क्रिटिकल है वो। आप लोग मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए तो मेरे बेटी को कैसे बचाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, कुछ भी नहीं। मैं उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा जहां पर आपसे भी बेहतर डॉक्टर। देखिए मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ हॉस्पिटल आने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन आपकी बेटी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं महक को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। फिनिश। जीजा जी प्लीज हौसला रखिए। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं जीजा जी, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर रहे लोग, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो याद रखना, कुछ नहीं होगा महक को जीजा जी, कुछ नहीं होगा। क्या आप हरप्रीत की सगी बहन है? जी। आप उस वक्त वहां मौजूद थी जब ये घटना घटी थी? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ, मैं वहीं थी। मिस्टर शेखावत के पास में मेरा मोबाइल नंबर, उन्होंने ही मुझे इस हादसे के बारे में। मिस्टर वालिया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, पूरे दिन साथ में घूम रहे थे हम। उसके बाद हम घर भी आए, हमने साथ में मिलकर केक भी काटा, सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर अचानक रात को 3 बजे इतनी रात के कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। हरप्रीत, हरप्रीत, मेरी बीवी को क्यों मार रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, उन लोग ने अपना चेहरा ढका हुआ था और लाइट भी ऑफ कर दी थी, इसीलिए मैं उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। मिस्टर वालिया, एक काम करते, आपके घर चलते, देखते कि कौन कौन सा सामान गायब। हम बचा ही क्या है देखने के लिए? देखिए, अगर वो लुटेरे कोई भी सामान बाहर बेचेंगे तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि आपके घर से चोरी क्या क्या हुआ। ओके? एक्सक्यूज मी, मिस्टर वालिया जी, आप एक बार अलमारी चेक कर लीजिए, देखिए आपका सारा सामान है या नहीं।
और भी तुम देख। तो खा लिया, ये भी खा लिया। यहाँ सिर्फ ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं, इनमें गहने तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मैडम, मिस्टर वालिया, ये पैसे? तो हाँ, वो हमारे घर पर काम होने वाला था, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए 4 लाख रुपए निकाल के रखे थे। बड़ी अजीब बात है, चोर ये सारे पैसे छोड़ गए और गहने ले। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि जीजा जी के घर से भागने के बाद वो लुटेरे जल्दबाजी में पकड़े ना जाने के डर की वजह से भाग गए और उनकी नजर ही ना पड़ी हो पैसों पे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, इस केस को हमें हर एंगल से देखना हो। ये केस काफी पेचीदा लगता है। हेमंत, एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो कि वालिया साहब की किसी से दुश्मनी तो नहीं। पहली नजर में यह मामला लूटपाट का लग रहा है, लेकिन जब पुलिस को यह पता चला कि लुटेरों ने अलमारी में रखे हुए 4 लाख रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया, तब उन्हें शक हुआ कि यह सब उन्हें गुमराह करने के लिए किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह मामला लूटपाट का नहीं था, तो फिर इसके पीछे असली वजह क्या थी? और इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस वालिया परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। अस्पताल में राजेंद्र अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अपनी पत्नी को वो पहले ही खो चुका था और अब उसकी बेटी को भी अभी तक होश नहीं आया था। दूसरी ओर पुलिस को पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान एक अहम जानकारी मिली। मिसेस वालिया के मर्डर के एक दिन पहले मिस्टर वालिया और शर्मा के बीच में कुछ बहस हो रही थी, लेकिन किस बात पर वो लोग झगड़ा कर रहे थे मुझे पता नहीं। शर्मा हरप्रीत पर अपनी बुरी नजर रखे हुए और हरप्रीत ने शर्मा की बदतमीजी की वजह से उससे थप्पड़ भी मारा। उसी दिन राजेंद्र ने शर्मा को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या शर्मा ने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से लिया? यही सच जानने के लिए पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार किया और उसे रिमांड पर भी लिया। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। तब झूठ बोलता रहेगा तब बोल, क्यों मारा था अर्पित को? मैं सच कह रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं उस पर बुरी नजर जरूर रखता था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं सच कह रहा, मैंने खून नहीं किया। अगर तुमने उसका खून नहीं किया, तो वालिया साहब के गैर मौजूदगी में उनका घर क्यों जाएगा? बोल बोल, तेरे और हरप्रीत के बीच में क्या चला? मेरा यकीन भाई इंस्पेक्टर साहब, हमारे बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था सर। हरप्रीत के मर्डर के एक दिन पहले तेरा और वालिया साहब का झगड़ा क्यों हुआ? देख देख, हमारे पास चश्मदीद गवाह है। अगर सच सच नहीं बताया ना, तो अभी मैं उसे बुला बताता हूँ। उस दिन जब मैं उनके घर पे गया था, और जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे सकते, फिर जब उन्होंने मुझे चाटा मारा तो मैं चुपचाप घर से चला गया। लेकिन फिर घर के बाहर मुझे वालिया साहब मिले और उस दिन वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया सर। और उसने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने हरप्रीत का मर्डर कर दिया, है ना? नहीं सर, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, कहता हूँ मैंने किसका खून नहीं किया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए, मैंने किसका खून नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कहा शर्मा ने? इसने खून नहीं किया। इसके और आपके बहन के बीच में जो कुछ भी हुआ, ये तो बस हरप्रीत ही बता सकती है। हाँ, ये चाहता तो हरप्रीत की थप्पड़ वाली बात छुपा सकता हूँ, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि इसने ये खून नहीं किया। हॉस्पिटल से? हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। महक को होश आ गया है। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर साहब, गुड न्यूज है, महक को होश आ गया है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। महक का बयान लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो हमें कुछ बता दे। चलिए हमारे साथ। आखिरकार महक को होश आ गया। पुलिस फौरन महक की गवाही लेने निकल गई, क्योंकि महक की मुख्य गवाह थी। राजेंद्र ने अपराधियों को नहीं देखा था। अब पुलिस को लगा कि महक से पूछताछ करने से वो अपराधियों तक पहुंच पाई। हालांकि महक को होश तो आ गया था,
लेकिन अब भी वो आईसीयू में ही थी। सिस्टर, ये दवाइयाँ। आप यहाँ पे बैठिए, मैं डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखा कर आती हूँ। जी। ये एक दिल दहला देने वाली सच्चाई हमारे सामने आई। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, राजेंद्र ही है। यकीन नहीं होता कि एक पति और एक पिता अपनी पत्नी और अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था राजेंद्र के साथ, जो उसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार दिया और अपनी मासूम बच्ची को जान से मारने की कोशिश की। वजह साफ नहीं थी, लेकिन यह बात तो साफ थी कि असली अपराधी राजेंद्र ही है। अब इस सच्चाई से अनजान मनप्रीत पुलिस के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्यारों को ढूंढने में जुटी हुई थी। डॉक्टर, ये महक की रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम महक से कुछ पूछताछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार से। थैंक यू सर। बेटा महक, बेटा उस दिन रात को क्या हुआ था? कौन आए थे आपके घर में बेटा? बोलो बेटा, कौन लोग थे वो लोग? सर, बोलो बोलो बेटा। देखिए, आप पेशेंट पे इतना प्रेशर मत दीजिए, वो इस हालत में नहीं है। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज। चलो। डॉक्टर साहब, अब तो महक को होश आ गया। मैं उसे घर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर वालिया, महक अभी ऐसी हालत में नहीं है कि आप उसे घर ले जाएं। लेकिन प्लीज, मुझे अब उसे इस हॉस्पिटल में नहीं रखना। यहाँ पर पता नहीं कितनी बार वो पुलिस वाले आकर मेरी बच्ची को परेशान करते रहे। और हाँ, मैं उसका बाप, वो मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे जहां चाहूं वहां लेके जा सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन महक अभी भी ठीक हालत में नहीं है। कल को उसे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। मैं भी महक के डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ। जी, थैंक यू। बेटा, तुमने देखा था उन लोगों को? कौन थे वो? कुछ याद है तुम्हें बच्चा? याद करने की कोशिश करो। मैं मासी को बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चा। मासी है ना, मासी आपको कुछ नहीं होने देगी, पक्का कुछ नहीं होने देगी। मैं आपको बताऊंगी तो पापा मुझे मार देंगे। पापा आपको कुछ क्यों करेंगे बेटा? पापा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। महक, महक बेटा, चलो घर चल। अरे बेटा, मैं हूं ना, चल घर चल। लेकिन जीजा जी, महक अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और हॉस्पिटल में जितनी देखभाल उसकी होगी उतनी घर पे नहीं हो पाई। क्यों? मैं हूं ना, मैं कर लूं। और अब महक पहले से ठीक हो गई। डॉक्टर ने भी हमें घर जाने के लिए हाँ की। घर चलोगे ना बेटा? देखिए, हमने राजेंद्र के बारे में बहुत पूछताछ करने की कोशिश की और हर किसी ने कहा कि वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता है। इट इज नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वरना महक मुझसे ये क्यों कहती? पापा उसे मार देंगे। देखिए, हो सकता है कि अभी तक वो बच्ची इस हादसे से उबर नहीं पाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लगती। मैंने डॉक्टर साहब से खुद पूछा था और उन्होंने मुझे बताया है कि जीजा जी ने महक को जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया हॉस्पिटल से। लेकिन
इस बात से हम राजेंद्र पर शक तो नहीं कर सकते। सारे पड़ोसियों का यही कहना है कि बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। ये सच नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी बहन के शरीर पे चोटों के निशान देखे। हरप्रीति, ये क्या हुआ? गाल दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, वो मैं गिर गई थी, उसके निशान है ये। तो ये बता, खाएगी क्या खाने में? मैंने उससे कई बार पूछा और मेरे लाख पूछने के बाद उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हर बार कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती थी। आप खुद ही सोचिए, जब मेरी सगी बहन ने मुझे ही कुछ नहीं बताया तो वो आस पड़ोस वालों को या किसी को भी कुछ क्यों बताएगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इंस्पेक्टर, आपको छानबीन करनी पड़ेगी। जब मनप्रीत ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र उसकी बहन के साथ मारपीट भी करता था, तो पुलिस ने घरेलू हिंसा को जोड़कर इस केस में जांच आगे बढ़ाया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार सन 2007 से लेकर सन 2010 तक घरेलू हिंसा के 26,808 केसेस दर्ज हो चुके हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे की पहली रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा औरतों ने यह माना कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। हरप्रीत भी उन्हीं में से एक थी। और इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट से पुलिस को राजेंद्र पर अपना शक और भी पक्का करने की एक और वजह मिल गई। ये है महक, राजेंद्र और हरप्रीत के मेडिकल रिकॉर्ड्स। इससे एक बात तो तय है कि तीनों पर एक ही चाकू से अटैक किया गया था। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर तीनों पे एक ही चाकू से अटैक किया गया था तो उसके वार का असर सिर्फ दीदी और महक पे क्यों हुआ, जीजा जी पे क्यों नहीं? क्योंकि चाकू की नोक राजेंद्र के नसों तक नहीं पहुंची, वरना जहां घाव था अगर चाकू वहां और डीप चला जाता तो बहुत रिस्की हो सकता था। किस्मत वाला था वो, यही कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र किस्मत वाला था या फिर बहुत शाना था, ये तो अब वक्त ही बताए। अगर मियां बीबी के बीच में कुछ हुआ भी होगा इंस्पेक्टर, तो हमें नहीं पता। हमें ही क्या, किसी भी पड़ोसी को नहीं मालूम होगा। तो फिर घर के अंदर काम करने वाले किसी आदमी को कुछ पता होगा, जैसे कि उनके घर पे काम करने वाली कोई बाई या फिर कोई और। मिस्टर वालिया के घर में कोई काम नहीं करता था। ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर वालिया अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे, लेकिन अपने घर में एक काम वाली बाई को भी नहीं रखे थे। हाँ, लेकिन आज से 3-4 साल पहले एक औरत ने 3-4 महीने के लिए कुछ काम किया था। 3 साल पहले जब मिसेस वालिया दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी तब। सर, वो स्टिल बर्थ हुआ था, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद पता नहीं दीदी को क्या हुआ, वो दोबारा माँ ही नहीं बनना चाहती थी। मिसेस शेखावत, उस बाई का पता मिल सकता है हमें? वो अब मिस्टर पांडे के यहाँ काम करती है। साहब, 2-3 महीने के लिए मुझे काम पे रखा था जब हरप्रीत मैम साहब पेट से थी, लेकिन उनको जब मरा हुआ बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद तो साहब ने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, साहब मैम साहब को मार रहे थे और कह रहे थे तेरे कारण ही मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। तुम्हारी मेम साहब ने कुछ बोला नहीं उन्हें? नहीं साहब, वो एकदम गरीब गाय जैसी थी। एक बार मुझे मार्केट में मिल गई थी तो मैंने उसे पूछा, इस साहब ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने मुझे बोला मत बोलना, किसी को बताना भी नहीं। सर, मिस्टर वालिया के बगल में रहने वाले शेखावत जी ने हमें इस पेंट वाले के बारे में बताया था। इस पेंटर ने साल भर पहले वहाँ पर पेंट किया था। सर, वो राजेंद्र वालिया बहुत अजीब सा आदमी है, एक नंबर का शक्की। क्यों, ऐसा क्या देख लिया राजेंद्र में? साहब 6 दिन काम किया, एक दिन मेम साहब बात करने क्या आ गई, उसने बोला सुबह को नहीं शाम को काम किया करो, वो भी मेरे सामने, और एक दिन तो तमाचा मार दिया अपनी वाइफ को हमारे सामने। ऐसा शक करने वाला आदमी, बीवी से मारपीट करने वाला आदमी अपनी बीवी का खून भी कर सकता है। मिस्टर वालिया, क्या प्रॉब्लम थी आपको अपनी वाइफ से? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसने कहा आपसे कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम थी? सारा इतिहास निकाल चुके हैं हम तुम्हारे बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप अपनी पत्नी पर ऐसे हाथ उठा दिया करते? हाँ इंस्पेक्टर साहब, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में। बीवी पर हाथ उठाना कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता, घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है तुम्हारे पर। इसका सबूत है आपके पास? हरप्रीत तो जिंदा नहीं, वो तो आपको कुछ बता नहीं सकता।
हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ये सब कुछ बताया है वो शायद मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, या तो फिर आपको बेवकूफ बना रहे हो। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है इसका अंदाजा हो रहा है मुझे, समझे आप? You know what? आगे से मेरे वकील आपसे बात करेंगे। सो थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जाने नहीं दे सकते। अगर ये यहाँ से चले गए तो ये महक को भी मार डालेंगे। हम इन्हें नहीं रोक सकते, जाने दीजिए। राजेंद्र ने अपनी पत्नी हरप्रीत को मार देने के जो कारण अपनी बेटी महक को गिनाए वो वाकई में शॉकिंग थे। उनमें से एक कारण यह था कि हरप्रीत उसे बेटा नहीं दे पा रही। आए दिन हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं जहां बेटी की चाह की वजह से औरतों पर जुल्म किए गए हों। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका के अनुसार हमारे देश में सन 2011 में लगभग 10 लाख को जन्म देने से पहले मार दिया गया, और अफसोस ये संख्या हर साल बढ़ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि राजेंद्र जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी दकियानुसी सोच रखते हैं। राजेंद्र की सिर्फ बेटी की चाह ने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख दिया, लेकिन फिर भी उसे इस बात का अफसोस नहीं था। पुलिस के पास भी राजेंद्र के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो क्या राजेंद्र इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद कभी पकड़ा नहीं जाए? ये तो तय है कि राजेंद्र शक्की था, बात बात पर हरप्रीत को मारता पीटता, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना, लेकिन उसने ये खून किया इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं। और हाँ, जब तक महक उसके पास है तब तक वो डर के मारे कभी सच नहीं बोली। एक सबूत मिल सकता है इंस्पेक्टर साहब, यदि दीदी का खून जीजाजी नहीं किया तो फिर वो गहनों की चोरी भी नहीं हुई होगी। हो सकता है वो घर में ही कहीं हो। ये भी हो सकता है कि जीजाजी ने कहीं घर में छुपा के रख दिया हो। सही कह रहे हो। अब ना ही बचेगा कोई गवाह और ना ही सामने आएगा कोई सच। जल्दी चलाइए इंस्पेक्टर साहब, अगर जीजा जी ने महक को कुछ कर दिया तो। आप परेशान मत होइए, आप शांति से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। महक बेटा, देखो आपके पापा ने आपके लिए क्या बनाया है, आपका फेवरेट पुलाव। पापा मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, क्यों भूख नहीं है? आपके पापा ने बनाया ना, आपको पुलाव पसंद है ना, चलो आपको खाना पड़ेगा। आ करो महक, खोलो मुंह। यस मिस्टर वालिया, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन आप ऐसे कैसे किसी हमारे पास आपके खिलाफ सर्च वारंट है। अच्छा यही होगा कि आप कोऑपरेट करें, वरना आइए। आओ। महक, महक कहाँ? महक, 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मासी आ गई ना, आपको कुछ। जीजा जी आप ये तुम इससे दूर रहो और इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी बेटी है। महक, आप यहाँ बैठो, आओ बैठो यहाँ पे आराम से। ये लो, आप अपना खाना खाओ। हाँ, मैं देखता हूँ कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, और जब तक मैं बाहर आऊँ ना ये खाना खत्म हो जाना चाहिए। खा लोगी ना? पापा को गुस्सा तो नहीं दिलाओगी ना? गुड। महक रुको, तुम ये खाना नहीं खाओगी, बिल्कुल नहीं खाओगी, उठो यहाँ से। एक सेकंड, मैं आपसे मना किया ना,
बेटा आप खाना खाओ। महक ये खाना नहीं खाएगी। अरे पर क्यों नहीं खाएगी वो? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए जहर का पैकेट, ये किचन में पड़ा था पुलाव के पास। इस खाने में जहर है। जीजा जी ने मिलाया है महक को मारने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं ऐसा क्यों करूंगा? महक मेरी बेटी है, मैं उसके खाने में जहर क्यों डालूंगा? मुझे नहीं पता कि ये जहर कहां से आया। हो सकता है कि बच्ची खेलते वक्त नमक समझ के डाल दिया हो। सर ये आटे के डिब्बे से पोटली मिली है, इस पर कहने। देखा मैंने क्या कहा था इंस्पेक्टर? देखा आपने? महक उठो 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 मेरे पास आओ। कौन सी चीज कहां से मिली इसका तो हम पता लगा लें। मनप्रीत की होशियारी और सूझबूझ की वजह से ही राजेंद्र पकड़ा जा सका। राजेंद्र के घर से जो गहने मिले उससे यह साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस को वो चाकू भी मिल गया जिससे हरप्रीत की हत्या की गई। महक को पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार महक को जहर देकर मारने की कोशिश करते हुए राजेंद्र पकड़ा गया। अब पुलिस के पास काफी सबूत थे राजेंद्र को अदालत में दोषी साबित करने की। ये बात तो तय थी कि राजेंद्र को जरूर सजा मिलेगी। हाँ, मैंने मारा अपनी पत्नी को, मैंने मारा उसे, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की अपने से छोटी लड़की के साथ शादी करके। लेकिन उसने किया क्या कि तुमने उसे जान से मारा? मुझे एक लड़का चाहिए, अपने पेट में उसने उसे मार दिया और उसकी वजह से 3 साल तक हमारे बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कायम नहीं हो सका। शर्मा ये हमारे घर में काम करने वाला कारपेंटर सबके साथ हंस हंस के बात करती थी। नहीं मेरे पीछे किस किस के साथ क्या क्या किया होगा, इसीलिए तो उसे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी शरीर की सारी जरूरतें बाहर के लोगों से जो पूरी होती थी। और इसी शक की वजह से तुमने अपनी पत्नी का खून कर, है ना? लेकिन तुमने अपनी बेटी महक को तुम क्यों मारना चाहते? हाँ? महक को मैं नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे भी मारना जरूरी था। बेटे के चाम और पत्नी की शक की वजह से जो तुम्हारे पास था ना, तुमने वो भी खो दिया। अब जेल में रह के पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा कर, समझे ना? पति पत्नी के रिश्ते में प्यार से भी बढ़कर होता है एक दूसरे पर विश्वास करना। लेकिन इस केस में राजेंद्र न सिर्फ अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता था। और हरप्रीत घरेलू हिंसा के शिकार होके भी इसे खामोश सहती रही। अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो इसे चुपचाप नहीं सहना चाहिए। मारपीट का यह सिलसिला एक दिन बढ़कर आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को खतरे में डाल दे, इससे पहले इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी महिला आयोग में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं आप। अफसोस अक्सर हमारे समाज में यह सोच नजर आती है कि बेटियां पराई होती हैं, बेटे अपने होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बेटा हो या बेटी, दोनों आपके अपने होते हैं। बस सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और जो लोग अपना ये सोच नहीं बदल सकते, वो बेटी की चाह में अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देते। जैसे आपने इस केस में देखा, राजेंद्र ने बेटे की चाह में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, खुद जेल में सजा काट रहा है, और मासूम महक इस छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो गई। अगर एक नजर से देखा जाए तो महक सब कुछ होते हुए भी अनाथ हो गई। ये सब सिर्फ इस सोच की वजह से। याद रखिए दोस्तों, अगर बेटियां हैं तो कल जीवन है, अगर बेटियां ही नहीं रहेंगी तो इस धरती पर से इंसान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।